तो लो जी प्यारे विद्यार्थियों, आ चुका है कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा 2024 का आपका हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा, क्योंकि मैं आपको पेपर भी पूरा बताऊंगा और साथ ही साथ में आपके पेपर का पूरा सॉल्यूशन दूंगा। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो। आपको कुछ भी नहीं करना, बस इस वीडियो को पूरा देखना है, और अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया ना तो आपके पेपर का पूरा सॉल्यूशन यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, और साथ ही साथ में इस वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दें और अपने सभी दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों को पता है कि आपका 6 मार्च को आपका हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर होने वाला है। तो हम आप सभी के लिए पूरा क्वेश्चन पेपर लेकर हाजिर हो चुके हैं। तो आप सब लोग यहाँ से इसका पूरा सॉल्यूशन देख जाओ। देखो, जैसे आपके हाथ में पेपर आता है ना, सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने रोल नंबर लिख लेने हैं। कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024 का क्वेश्चन पेपर है, जो कि आपका हिंदी विषय का है, जिसमें कि टोटल 23 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और टोटल आपका 75 नंबर का पेपर होगा। कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, ये तो आप सब लोगों को पता होगा। मगर आपके पेपर में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, किस प्रकार से पूछी जाएंगी, वो सब भी बताऊंगा और साथ ही साथ में उसका पूरा सॉल्यूशन भी दूंगा। तो इसलिए आप सब लोग इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा, ताकि आप सब लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ सके। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग समय रहते इसकी अच्छे से तैयारी कर सके और अपने पेपर में बहुत अच्छे नंबर प्राप्त कर सको। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पूरा आपका क्वेश्चन पेपर होगा। कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, किस प्रकार से पूछे जाएंगे, सब कुछ आज मैं आपको यहीं पर बताने वाला हूँ। तो चलो समझते हैं इसको पूरा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पूरा आपका क्वेश्चन पेपर होगा। यहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा। यहाँ से आपके पेपर की शुरुआत होती है, आप लोग पढ़ लें। पहला क्वेश्चन पूछा है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब देखो सही विकल्प किस प्रकार से चुनकर लिखने हैं, और ये आपसे 6 अंक में पूछा जाएगा पूरा। अब चलो मैं आपको इनके आंसर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन, प्रेम मार्ग की शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है? जायसी। तो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? जायसी। उसके बाद में काव्य के भेद माने गए, कितने माने गए? 2। उसके बाद में रिपोर्टाज शब्द है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? फ्रांसीसी भाषा का शब्द है रिपोर्टाज। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, शब्द के अंत में जोड़कर उसका अर्थ परिवर्तित करने वाले शब्दांश कहलाते हैं। तो देखो इसको कहते हैं प्रत्यय, ठीक है ना। उसके बाद में अगला, एकांकी में उमा पात्र की माँ का नाम क्या है? तो देखो उसका नाम है प्रेमा, ठीक है ना। अगला देखते हैं क्या लिखा है। लेखक शमशेर बहादुर सिंह ने जब दिल्ली के लिए पलायन किया, उस समय उनके पास थे क्या थे? 5 से 7 रुपये थे, ठीक है ना। ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें, और देखो पेपर का पूरा कोड आपके पेपर के इस प्रकार का रहेगा। यहाँ से आप लोग इसको देख लें। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 2 में रिक्त स्थान पूर्ति पूछी जाएगी। तो यहाँ से आप लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति को जरूर समझ लें। तो पहला रिक्त स्थान समझते हैं क्या लिखा है। रिक्त स्थानों में सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन, सूरदास ने वात्सल्य का कोना कोना झांका है। क्या लिखोगे यहाँ पर आप लोग? सूरदास। अगला क्वेश्चन, प्रगतिवादी कविता के समाजवाद से प्रभावित है। तो देखो यहाँ पर आपको लिखना कार्ल मार्क्स, ठीक है ना। उसके बाद में गणना को उत्पन्न करने वाले दृश्यों का वर्णन होने पर रस होता है, कौन सा? विभत्स रस होता है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप लोग? विभत्स। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, मात्रिक छंद में की गणना की जाती है, किसकी मात्राओं की गणना की जाती है? अगला क्वेश्चन, जो अधिक बोलता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? वाचाल कहते हैं। तो यहाँ पर आपको वाचाल लिख लेना है। अगला क्वेश्चन, एकांकी में अंक होता है। तो देखो एकांकी में कितने अंक होते हैं? 1 अंक होता है। उसके बाद में माटी वाली पाठ के लेखक हैं, कौन है? विद्यासागर नौटियाल। यहाँ से आप लोगों को नोट कर लेना है। उसके बाद में देखो यहाँ से आप सब लोग जोड़ी का मिलान पूरा कंप्लीट कर लो। जोड़ी किस प्रकार से परीक्षा में आपसे पूछी गई है। पहला क्वेश्चन, छायावाद प्रगति का मानवीकरण। छंद के प्रकार 2 होते हैं, नाना साहब की पुत्री मेना, संस्कृति तथा शिक्षा श्यामचरण दुबे। उसके बाद में ग्राम का तद्भव गांव, और उसके बाद में शमशेर बहादुर सिंह, सहपाठी नरेंद्र शर्मा, ठीक है ना। तो ऐसे आप सब लोगों को जोड़ी का मिलान भी पूरा कंप्लीट कर लेना है। अब चलो मैं आपको आगे का सॉल्यूशन भी बता देता हूँ कि आगे आपसे किस प्रकार के क्वेश्चंस परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो देखो यहाँ से आप लोग इसको देख लें। प्रश्न नंबर 4 जो है उसमें आपसे पूछा गया, एक वाक्य एक शब्द में उत्तर लिखिए। अब देखो एक वाक्य एक शब्द में उत्तर आपको कैसे लिखने हैं। पहला क्वेश्चन, मेघ के आगमन की सूचना देने आगे आगे कौन प्रसन्नतापूर्वक चल रही है? तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा बयार, यानी कि हवा, ठीक है ना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है। चरण सरोज पकारन लागे में कौन सा अलंकार है? तो देखो इसमें आपका रूपक अलंकार होगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होगा। पराकाष्ठा शब्द का अर्थ क्या है? तो देखो इसका अर्थ है चरम सीमा। उपसर्ग शब्द में कहाँ जुड़ता है? तो देखो शब्द के पहले जुड़ता है। लेखिका मृदुला गर्ग के नाना पढ़ाई करने कहाँ गए थे? तो देखो ये इंग्लैंड गए थे। प्रत्येक शब्द में कहाँ जुड़ता है? तो देखो शब्द के बाद में जुड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लो। अब इसके बाद में देखो बारी आती है सत्य सत्य की।
तो देखो सत्य सत्य यहाँ से देख लो आप लोग क्या लिखा है। देखो, नई कविता में खड़ी बोली में रचना अधिक की गई, बिल्कुल सत्य होगा। रस युक्त वाक्य ही काव्य है, कथन आचार्य विश्वनाथ का, बिल्कुल सत्य है। अलंकार का सामान्य अर्थ गहना है, तो देखो ये भी बिल्कुल आपका सत्य होगा। सुबह के समय गुरुदेव बगीचे में नहीं टहलते थे, असत्य होगा। किरण शब्द का पर्यायवाची रश्मि है, ये भी सत्य होगा। उमा के व्यक्तित्व में सास की कमी है, तो देखो ये आपका असत्य हो जाएगा। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे हम इन सभी क्वेश्चंस के आंसर को देखने वाले हैं, तो इसलिए आप सब लोग इस वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोगों को सारे क्वेश्चंस और उनके आंसर अच्छे से समझ में आ सके। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है प्रश्न नंबर 6 में, आदिकाल को वीरगाथा काल क्यों कहा जाता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग इसके उत्तर को नोट कर लो। ये लिखा है कि आदिकाल को वीरगाथा काल क्यों कहा जाता है। उसके बाद में देखो इसके अथवा में पूछा गया सगुण काव्य धारा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। तो देखो यहाँ से आप सब लोग इसके उत्तर को नोट कर लोगे, ये इसका उत्तर यहाँ पर आपको दिया गया, ठीक है ना। आप लोग अच्छे से बिल्कुल इत्मीनान से आप सब लोग इन प्रश्नों के उत्तरों को नोट कर लो। अब इसके बाद में 7वां क्वेश्चन, कवि रस खान के भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, कवि रस खान के भाव सौंदर्य की विशेषता क्या क्या है, यहाँ से आप सब लोग नोट कर लो, ये लिखा है, ठीक है ना। कवि रस खान के भाव सौंदर्य की विशेषताएं, भक्ति भावना, ब्रज भाव से पूर्ण लगाव, यहाँ से आप सब लोग इसको नोट कर लो, ये इसका उत्तर लिखा पूरा का पूरा, ठीक है ना। अब 7वें के अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से देख लो आप सब लोग, ये लिखा सुमित्रानंदन पंत के भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं। तो देखो यहाँ से आप सब लोग इसको भी लिख लो और पूरा का पूरा याद कर लो। ये प्रश्न नंबर 7 के अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर आपको दिया गया है, ठीक है ना। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के पेपर को समझते हैं कि आगे आपसे किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों, पहले मैं आपको ये करता हूँ कि पूरा पेपर बता देता हूँ, और इसके बाद में फिर मैं आपको इसका पूरा सॉल्यूशन एक ही साथ में दे दूंगा। तो देखो प्रश्न नंबर 8 को देख लो, 9 को देख लो, 10 में आपसे पूछा गया है इस प्रकार से, 11 ये लिखा है, 12 ये दिया गया है। प्रश्न नंबर 13 को देख लें, 14 को देख लें। अब इसके बाद में देखो आगे और कौन कौन से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए हैं, यहाँ से समझे। तो देखो प्रश्न नंबर 15 को देख लो, 15 के बाद में 16 को देख लो, 16 के बाद में देखो प्रश्न नंबर 17 ये लिखा है, 18 ये लिखा गया है, यहाँ तक का आप लोग देख लो। और 18 के बाद में देखो ये 19वां क्वेश्चन, ये 20वां क्वेश्चन, और इस प्रकार का पूरा आपका पेपर है ये, यहाँ तक का पूरा देख लो। प्रश्न नंबर 22 में आपसे पूछा गया अपने विद्यालय के प्राचार्य महोदय को स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु एक आवेदन पत्र आपको लिखना है, ठीक है ना। अब देखो ये तो हो गया आपका पेपर। अब मैं आपको प्रश्न नंबर 8 से लेके आगे तक का सॉल्यूशन बता देता हूँ एक ही साथ में, ठीक है ना। तो देखो ये आपके प्रश्न नंबर 8 का उत्तर लिखा, जिसमें कि पूछा गया कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया हुई, कूक सुनकर, ठीक है ना। तो इसका उत्तर यहाँ से आप लोग याद कर लोगे पूरा। अब उसके बाद में देखो ये 8वें का अथवा वाला क्वेश्चन लिखा है, अरहर और सनई के खेत में कवि को कैसे दिखाई देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग इसके उत्तर को नोट कर लोगे। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 9 का उत्तर ये लिखा है मुक्तक काव्य की परिभाषा आपको लिखनी है। तो यहाँ से आप लोग मुक्तक काव्य की परिभाषा को नोट कर ले अच्छे से। उसके बाद में प्रबंध काव्य की परिभाषा इसके अथवा में आपसे पूछी गई थी, तो यहाँ से आप लोग इसको देख लो। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 14, यमक अलंकार की परिभाषा। तो देखो यहाँ से आप सब लोग यमक अलंकार की परिभाषा को देख लो। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 15, अद्भुत रस की परिभाषा। तो देखो यहाँ से आप सब लोग अद्भुत रस की परिभाषा को देख लो, ये लिखी गई परिभाषा और ये इसका उदाहरण लिखा है, ठीक है ना। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 11 में आपसे पूछा गया था निबंध की परिभाषा लिखते हुए किन्हीं 2 निबंधकारों के नाम आपको बताने हैं, ठीक है ना। तो निबंध की परिभाषा यहाँ से नोट कर लो और 2 निबंधकारों के नाम यहाँ से देख लो। और उसके अथवा में पूछा गया था रिपोर्टाज से आप क्या समझते हो। तो देखो रिपोर्टाज से आप क्या समझते हो, ये पूरा का पूरा लिखा है। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 12 में आपसे पूछा गया था हजारी प्रसाद द्विवेदी की भाषा शैली की किन्हीं 2 विशेषताओं को आपको लिखना है। तो देखो विशेषता यहाँ से लिख लो, विषय के अनुरूप भाषा है, विषय के अनुरूप शैली है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन लिखा है, यहाँ से आप लोग इसको देख लीजिए, इसको अथवा वाला। और उसके बाद में देखो ये आपके प्रश्न नंबर 13 का उत्तर लिखा है उपभोक्तावादी संस्कृति के क्या क्या दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। तो पूरा का पूरा आप लोग प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से इसको याद कर लीजिएगा, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग इसको परीक्षाओं में पूरा लिख कर आ सको। और कुछ हिस्सा ये दिया गया है। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग नोट कर लो। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 14 का उत्तर ये लिखा है, 14 के उत्तर को देख लो पूरा। और ये 14 के अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर आपको दिया गया है। उसके बाद में देखो ये प्रश्न नंबर 15 लिखा है माठी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का समय क्यों नहीं था। तो देखो इसका उत्तर यहाँ से आप लोग देख लो, पूरा का पूरा यहाँ पर इसका उत्तर दिया गया है। उसके अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, यहाँ से भी आप लोग देख लो इसको पूरा। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 16 महाकाव्य और खंडकाव्य में 3 अंतर। तो देखो इसको यहाँ से आप लोग समझ लीजिएगा पूरा। और इसके बाद में देखो संचारी भाव और स्थायी भाव में 3 अंतर, तो इसको भी आप लोग देख लें। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 17 जिसमें कि आपसे पूछा गया था आकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया में 3 अंतर आपको बताने हैं। तो यहाँ से आप लोग इन अंतरों को नोट कर लो पूरा। और उसके बाद में देखो इसका अथवा वाला क्वेश्चन संधि और समास में अंतर आपको बताना है। तो यहाँ से आप लोग संधि और समास में अंतर को लिख लें।
उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित गद्यांश काव्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। तो देखो यहाँ से आप लोग पढ़ लें, एकल परिवारों में विश्वास, और इसके बाद में उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक। तो देखो शीर्षक होगा मित्रता का महत्व। मित्रता का महत्व अब क्यों बढ़ रहा है, तो देखो यहाँ से आप लोग इसको देख लें, और उसके बाद में 7 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से देख लो। उसके बाद में देखो इसकी अथवा में जो पूछा गया था उसका उत्तर इस प्रकार से होगा, शीर्षक कैसे दे देना है। सेकंड नंबर के क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, थर्ड का उत्तर ये लिखा गया है। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 19, दीपावली, मिठाई, दिया, मेहमान, खुशी, आशीर्वाद, अद्भुत आदि शब्दों से मिलाकर एक अनुच्छेद आपको लिखना है, ठीक है ना। तो ये अनुच्छेद इस प्रकार से यहाँ से आपको लिख देना है, ये मैंने आपको बता दिया पूरा सॉल्यूशन। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 20 को देख लें, निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग से आपको भावार्थ लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे था ऊंचे कुल डेढ़ सोई तक का, ठीक है ना। चलो मैं आपको फिर भी एक बार बता देता हूँ कि इसमें पूछा क्या गया था आपसे, ताकि आप सब लोगों को ये अच्छे से समझ में आ सके। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो प्रश्न नंबर 20 था ना, उसमें इस प्रकार से आपसे पूछा गया था, कुल का जन्मिया, इस प्रकार से आपको इसकी व्याख्या करनी थी। अब चलो मैं इसकी व्याख्या आपको बता देता हूँ। तो देखो इस प्रकार से आपको इसकी पूरी की पूरी व्याख्या कर देनी है, ठीक है ना। संदर्भ क्या किस प्रकार से लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी और इस प्रकार से लिया गया है, और ये कबीर के पाठ से लिया गया है, और कबीर के दोहे से इस प्रकार से आपको लिख देना। प्रसंग में आपको इस प्रकार से लिखना होगा, भावार्थ इस प्रकार से आ जाएगा, और उदाहरण आपको ये इस प्रकार से आपको पूरा लिख देना यहाँ तक का, और विशेष जरूर लिख देना। विशेष में आपको लिख देना भाषा सहज, सरल एवं प्रभावपूर्ण है, इस प्रकार से, ठीक है ना। अब इसके अथवा में जो पूछा गया था, मेघ आए संवर के, मेघ आए बंठन के, जो इसकी अथवा में था ना, उसकी व्याख्या भी आपको करनी है। अब देखो अथवा में किस प्रकार से आपसे पूछा गया था, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, अथवा में कुछ इस प्रकार से आपसे पूछा गया था, चलो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, अथवा में ये वाला आपको दिया गया था, मेघ आए बंठन कर, इसकी आपको व्याख्या करनी थी। तो चलो मैं आपको इसका पूरा सॉल्यूशन बताता हूँ। तो देखो ये लिखा है इसका पूरा सॉल्यूशन, ठीक है ना। यहाँ से आप लोग इसको देख लें, और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 21 का सॉल्यूशन ये लिखा है, जिसमें कि आपसे क्या पूछा गया था, यहाँ से आप लोग देख लें, संध्या समय लगते थे, इसकी संदर्भ प्रसंग से व्याख्या करनी थी। संदर्भ आप लोग देख लेना, पूर्ववत नहीं लिखना आपको, ठीक है ना। यहाँ पर आपको पूरा लिखना संदर्भ के किस पाठ से इसको लिया गया, ठीक है ना। प्रसंग ऐसे लिखना है, व्याख्या इस प्रकार से। और इसके बाद में देखो आपको वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में अपने पिताजी को पत्र एक लिखना है। तो देखो पत्र यहाँ से देख लो आप सब लोग। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इसको देख लो, प्राचार्य को स्थानांतरण प्रमाण पत्र है तो एक आवेदन पत्र, ठीक है ना। तो ये आवेदन पत्र यहाँ से देख लो आप सब लोग पूरा का पूरा, और इसका सॉल्यूशन आप लोग नोट कर लो यहाँ से, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी परीक्षाओं में इसको अच्छे से लिख कर आ सको। इसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इसको देख लोगे, निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना था। तो देखो यहाँ से आप लोग निबंध लिख ले, जल ही जीवन विषय पर। तो ऐसे आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ भी लें। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों की पूरा वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।